students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, where we in today's video are going to discuss certain important concepts which in the December 2023 examination have been asked. So we'll also be discussing the question related to the concept that is there. But what is the concept that we are going to deal with? We are going to deal with graphical user interface और उनकी terms जो कि ICT की field में which is very important for your unit, which is information and communication technology, right? So when we talk about graphical user interface, first of all we need to understand वो होता क्या है, and then very basic terms they ask in the match the following thing, right? So first of all, graphic user interface होता है which allows users to interact with the electronic devices through graphical icons. तो हमारे icons होता है, MS Excel का icon बना हुआ होता है, we have the icon of my PC या my computer, right? And visual indicators could be a window जो खुल रही है, could be a dialog box as well, which is a sub part of window itself, right? So how are we interacting with the device या how the device is communicating to us? एंड हमारे साथ कैसे, अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कई बार पॉपअप आ जाता है, हम लोग को डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, डू यू वांट टू प्रोसीड, डू यू वांट टू एग्जिस्ट. हम एमएस वर्ड्स की फाइल्स जब सेव करनी होती है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं ना, यस, नो एंड कैंसिल, राइट, और सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमको मशीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए दे आर यूज्ड, राइट. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी डेस्कटॉप प्राइमरी स्क्रीन एरिया जो आपके लैपटॉप पे व्हेन यू टर्न योर लैपटॉप पीसी उसको टर्न ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, द समथिंग द फर्स्ट स्क्रीन व्हिच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंटायरली, बहुत छोटे छोटे आइकन्स के साथ, छोटी छोटी बार्स के साथ, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप, राइट. सी आफ्टर लॉगिंग इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली डिस्प्ले आइकन्स, राइट, रिप्रेजेंटिंग जिसमें कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं. तो नोटपैड की एप्लीकेशन हो गई, देन वी हैव अ फोल्डर जैसे यूजीसी नेट का फोल्डर हो गया, ठीक है. तो फोल्डर्स हो गए, फाइल्स हो गई, कोई डॉक्यूमेंट आपने डेस्कटॉप पे सेव करी हुई है तो हम कहते हैं ना पहली स्क्रीन जो आती है दैट्स नोन एज डेस्कटॉप. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू व्हाट अ डेस्कटॉप लुक्स लाइक. तो दिस इज व्हाट अ डेस्कटॉप लुक्स लाइक. यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर लगा हुआ हो सकता है. ये छोटे छोटे आइकन्स हैं जिसमें से कुछ जो है ये एप्लीकेशंस है. सम ऑफ देम आर एप्लीकेशंस, राइट, सम ऑफ देम यहाँ पे तो फोल्डर बना नहीं हुआ, कुछ फोल्डर्स भी होते हैं जिनमें फाइल्स सेव करते हैं हम, राइट. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं बेसिकली, ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आइकन. आइकन्स ये होते हैं छोटे छोटे जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं, रिसाइकल बिन, आपके गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये छोटे छोटे जिनको आप डबल क्लिक करके ओपन करते हो, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज आइकन्स, राइट. स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग अ विजुअल मींस टू एक्सेस और मैनिपुलेट डाटा. मैनिपुलेट मतलब यहाँ कई बार क्या होता है, हमारे फोल्डर में यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है यूजीसी नेट, मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है. तो उसके लिए मेरे को उसका नाम चेंज करना है. आई कैन चेंज द नेम्स ऑफ द फोल्डर्स एज वेल, आई कैन मैनिपुलेट, मॉडिफाई और ऑल्टर द डेटा, ठीक है. इनको हम कहते हैं आइकन्स. तो ये जो छोटे छोटे आपके डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे यू सी, दिस इज योर डेस्कटॉप एंड दीज आर द आइकन्स दैट आर देयर, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, मेन्यू क्या होता है. होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो आस्क पीपल अबाउट मेन्यू कहाँ है, व्हाट्स द मेन्यू, राइट. So menu is a list basically. When you also use your computer system, तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाती है जो खुल के, जैसे यहाँ पे खुली हुई है, फाइल को ओपन करना है, नई फाइल चाहिए, ओपन करना है, सेव करना है, पेज सेटअप, प्रिंट करनी है, फाइल सेव एज करना है या एग्जिट करना है. ये आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे रही है कि आपने जो फाइल खोली हुई है उसके साथ करना क्या है. दैट इज व्हाट इज नोन एज मेन्यू इन the graphical user interface language in the ICT का पार्ट, ठीक है. और इसमें यहाँ तो ड्रॉप डाउन आता है, जैसे कि फाइल के ऊपर हमने रखा, क्लिक करा तो ये ड्रॉप कर गया, मेन्यूज ड्रॉप करके ऑप्शंस आ गए. यहाँ पॉपअप इंटरफेस आता है कि ऐसे आपने किसी चीज पे क्लिक करा, आपको मेन्यू में बहुत सारी चीजें दिखी, पॉपअप हो जाएगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ठीक है. देन वी हैव विंडो.
और रेक्टेंगुलर एरिया, जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो उसमें एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, which displays the graphical user interface of an application और सिस्टम फंक्शन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें MS वर्ड की एग्जांपल दे लो। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आइकन्स बने होते हैं, छोटे छोटे बटन्स बने, ये बटन्स होते हैं नॉट आइकन्स, ये बटन्स होते हैं कि क्लोज करना है अपने एप्लीकेशन को, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ऑल दीज थिंग्स ये बटन्स होते हैं। बटन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज व्हाट दिस MS वर्ड इज अ विंडो दैट विल अपेयर ऑन माय स्क्रीन अगर मैं MS वर्ड के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। Then we move forward to button. Already gave you the example of, let's just say, जैसे अभी मैं आपको बोल रही थी yes, no, ये बटन है, इनके ऊपर if I'll, if I will draw a pointer like this, इनके ऊपर पॉइंटर भी तो आ जाता है ना कि आपको फाइल सेव करनी है, नहीं सेव करनी है। तो these are the buttons that are there, right? They are the control element. They will control कि आपकी फाइल सेव हो रही है, नहीं सेव हो रही है। That activates an action. Yes पे क्लिक करोगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी, तो एक एक्शन आपने करा, उसकी वजह से चीज सेव हो गई। नो पे क्लिक करोगे आपकी फाइल नहीं सेव होगी, राइट? So that is what we know as button. Moving forward, we have checkbox. इसका क्वेश्चन सेपरेटली भी आया हुआ है। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे that will be related to graphical user interface only. बट जो मैंने क्वेश्चन देखा था वो थोड़ा इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में था, जिसमें दे आस्क्ड लाइक मल्टीपल ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करने के लिए कौन सा यूज होता है, उसको डिस्कस करेंगे, उसको रेडियो बटन कहते हैं। पहले चेकबॉक्स की बात करते हैं। व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने होते हैं जब, देन यू यूज चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स का मतलब क्या है? चेक, चेक, check, and this check is in a box, that's why check box, ठीक है। But with checkbox you can make, more than, ये चीज लिख लो, helps to choose from more than one option। तो अगर मुझे किसी ने ऑप्शन दिया है that हिमानी आपको खाने में क्या पसंद है, और नीचे दिए हुए ऑप्शंस, मुझे पिज्जा दिया हुआ है ऑप्शन, और उसके सामने चेकबॉक्स है, उसके सामने बर्गर है, उसके सामने वी हैव छोले भटूरे, ठीक है, एंड वी हैव कुछ भी लिख लो, नूडल्स लिख लो, ऑल्दो दे आर माय फेवरेट बट आई विल नॉट चूज देम हियर। तो व्हाट विल आई डू हियर? अगर मैं पिज्जा पे भी टिक मार्क कर दूं, मुझे पिज्जा भी पसंद है, मुझे छोले भटूरे भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है, तो आई एम चूजिंग फ्रॉम 4 ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर रही हूँ, आई एम चूजिंग मोर देन वन ऑप्शन हियर। तो चेक बॉक्सेस आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है। रेडियो बटन अब जो है वो ऐसा दिखता है, जिसमें आपको चॉइस करने के लिए क्लिक करना पड़ता है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो बटन में यूजर्स टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। नाउ यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन रेडियो बटन का क्वेश्चन आया था, दैट विच सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेट्स यू चूज फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करने का मौका देता है। तो अगर मल्टीपल ऑप्शंस चूज करेंगे तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। अगर मल्टीपल ऑप्शंस में से बोला है कि एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो, देन द आंसर इज रेडियो बटन हेल्प्स यू चूज ओनली वन ऑप्शन अमंग्स द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड आपके सामने, और ये दिखता कुछ ऐसा है, ठीक है। देन वी हैव अ टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें नॉर्मली नाम भी बताया हुआ है, ऐसा इंटरफेस, अ रेक्टेंगुलर एरिया वेयर यूजर्स कैन इनपुट टेक्स्ट। हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसा भी दिख सकता है, टेक्स्ट बॉक्स ऐसा भी दिख सकता है जिसमें आपका कर्सर ब्लिंक करता रहेगा कि आप टेक्स्ट डालो बीच में। ऑलराइट, so this is what a text box looks like. Moving forward, we have scroll bar, a GUI element that enables users to navigate through content that is too large to fit within a window or a screen. तो जब आप क्या करते हो, आपने MS Word खोला, उसमें फाइल बना रहे हो, एक पेज से आप 15वें पेज पे आ गए हो, you have reached to the 15th page. Now you scroll it down using the scroll bar. Scroll bar पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, you will reach to the 15th page.
you will go up, you will reach to 13, 14, 12, ऐसे 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 करके ऊपर जाते जाओगे, नीचे आते जाओगे. Scroll bar will help you to scroll down the pages when the information is very much. ठीक है. Then we have drop down list. तो मेन्यू का मैंने आपको बताया था, मेन्यू आपको ड्रॉप डाउन करके भी अपेयर हो सकता है. कंट्रोल प्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. सो कई बार होता है लोग फॉर्म्स फिल करने के लिए जाते हैं तो उसमें पूछते हैं योर जेंडर, दे आस्क फॉर योर प्रेफरेंस ऑफ सेंटर्स, जैसे नेट में भी पूछते हैं. तो वहां पे आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे देते हैं, राइट. और ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होगी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. यू कैन स्क्रॉल इट डाउन, आप उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज कर सकते हो. दिस मेन्यू इज ड्रॉपिंग डाउन. When you're clicking at it, it's dropping down. Hence the name drop down menu, right? Then we have dialog box. अब एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि विंडो भी क्या है और डायलॉग बॉक्स भी क्या है. विंडो जो है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में खुलती है, मतलब हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो हम कहेंगे ये MS वर्ड की विंडो खुली हुई है. But if we are talking about a dialog box, it will just appear on your screen when you are about to save a file. आपको कोई एक्शन लेना है तो dialog box is a sub category of a window only. It's a small window, so it's a sub category of a window. ठीक है, of the main application window to promote the the user to input or to display information. तो यहाँ तो ये आपको कहेगा कि आपकी फाइल खुली हुई है, डिलीट नहीं हो रही, ट्राई अगेन करो. तो इट इज डिस्प्लेइंग योर इन्फॉर्मेशन, सो देन यू विल क्लोज द फाइल एंड देन ट्राई टू डिलीट इट अगेन एंड इट विल बी डिलीटेड, राइट. सो दैट इज व्हाट अ डायलॉग बॉक्स लुक्स लाइक. और ये नहीं है कि जो मैं एक्शंस आपको दिखा रही हूँ वही दिखेंगे, बहुत सारे एक्शंस और भी होते हैं डायलॉग बॉक्स में. देन वी हैव द टूल बार हियर. दिस इज व्हाट द टूल बार लुक्स लाइक, राइट. A strip of icons providing quick access. तो आपको प्रिंट करना है, आपको कोई चीज सेव करनी है, that is what ये आइकन्स आपको शो कर रहे हैं. तो ये टूल बार होते हैं जो कि आपको छोटे छोटे आइकन्स आपकी विंडो के अंदर दिखते हैं. They are the tools that are appearing on the bar, right? Then we have cursor. अलग अलग तरीके के कर्सर्स हैं. विंडोज में ऐसे दिखते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे दिखते हैं, एप्पल वाले लैपटॉप्स में, ठीक है. तो माउस के लिए आपको ऐसा ही दिखेगा एक कर्सर ट्रायंगुलर शेप में. अगर कोई लिंक है, जब आप किसी लिंक के ऊपर जाते हो, हाइपर लिंक के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हो तो वो ऐसा हाथ दिखा देगा क्लिक करने के लिए लिंक को, राइट. इफ यू आर सपोज टू एंटर टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स, तो ऐसे करके ये कर्सर ब्लिंक वाला कर्सर आएगा. आप सब लोग करके देख सकते हो. इसके बाद बाय द एंड ऑफ द क्लास यू कैन go and check these out as well in your laptop screens too. ठीक है. अब 2023 की दिसंबर का जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है इसको पढ़ेंगे, अपनी विंडो बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन ट्राई टू मैच इट अप विद द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड हियर. सो the right answer to this question is option C, that is A is to 4, B is to 1, B is to 1, menu is list of options of course and D is to 3. एक बार पढ़ते हैं. विंडो क्या है? An area on the screen that displays information for a specific program. तो मैंने आपको अभी विंडो का एग्जांपल दिया. MS वर्ड खोल लिया, नोटपैड खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, तो वो उसकी विंडो कहलाएगी, राइट. इट विल बी नोन एज द विंडो ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. Icon small, right? Folder, program, seen within a window or freestanding on screen. So small graphical user interface के जो छोटे आपको icons दिखेंगे, they are known as icons. Then we have menu. Menu provides us with a list of options for a certain program. Do you want it to be saved? Do you want to print it? Do you want to rename it? So on and so forth. Do you want to see the properties and everything? Then we have a pointer. Pointer हमने अभी पिछले स्लाइड में ही करा, जो कि हमें सिलेक्ट कराएगा. The pointer will make us select, maybe click on the link, go to the particular URL, उस वेबसाइट पे चले जाओ, click to choose amongst the options that are there. That is what a pointer is used for. Point करने के लिए, चीजों को कंट्रोल करने के लिए, right? So this is what we all had, which were of course pretty much simple topics. But the UGC net, it tries to complicate things and we need to make sure that we are aware
इन सिंपल टर्म्स से भी हम लोग अवेयर हो जाएं विद वन लाइन डेफिनेशन, राइट, एंड इवन सीइंग कि वो चीज दिखती कैसी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको पता नहीं होता रेडियो बटन कैसा दिखता है, चाहे हम लोग उन चीजों को रोज फॉर्म्स में फिल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। चेक बॉक्स कैसा दिखता है? तो चेक बॉक्स अगेन आई विल रिपीट हियर, फॉर मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, radio button for the selection of one option amongst all of them, right? I hope you liked the video. If you do, and if you feel like you still have any questions, you can drop it down in the comment section below. I'll reply for sure. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.